1971 में मुंबई में मैं पैदा हुआ। जिस घर में मैं पैदा हुआ उस घर में मैं पांचवा बच्चा था। मैं घर में पांचवा बच्चा था। मेरे पिताजी बड़े शराबी थे, बहुत शराब पीते थे। हम लोग प्रभु को जानते नहीं थे। जिस घर में मैं पैदा हुआ वो रेलवे का घर था। पिताजी बहुत शराबी थे। मेरी माँ को बहुत मारा करते थे। मुझे कपड़े में, बहुत सारे कपड़े में, पहले ठंडी का समय था, नवंबर का महीना था, और खूब सारे कपड़े में लपेट कर मेरी दादी ने मेरे पिताजी के हाथ में मुझे दे दिया। या मेरे पिताजी खूब शराब पिए हुए थे। उन्होंने मुझे लिया गोद में और खिड़की थी, उस खिड़की में से बाहर फेंक दी। जब तक हम इस संसार में, इस पृथ्वी पर हैं, खट्टे मीठे अनुभव आते रहेंगे, लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु में डटे रहेंगे। बोलो हालेलुया। और मैं मुंबई में पैदा हुआ 29 नवंबर 1971 को, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तब मैं पैदा हुआ। 1971 में मुंबई में मैं पैदा हुआ। जिस घर में मैं पैदा हुआ उस घर में मैं पांचवा बच्चा था। कितवा बच्चा था? उस घर में कोई खुशी नहीं, क्योंकि मुझसे पहले 4 खुशियां हो चुकी थी। ज्यादा बच्चे होने से कोई खुशी नहीं होती। पहला बच्चे पे बहुत खुशी होती है, दूसरे बच्चे पे थोड़ी कम हो जाती है, तीसरे पर और कम हो जाती है, फिर तो पड़ोसी भी बधाई नहीं देते, अरे इनका तो हमेशा का है। मैं घर में पांचवा बच्चा था। मेरे पिताजी बड़े शराबी थे, बहुत शराब पीते थे। हम लोग प्रभु को जानते नहीं थे। प्रभु यीशु कौन है हम कभी नाम नहीं सुना। और 29 नवंबर 1971 को मैं पैदा हुआ। जिस घर में मैं पैदा हुआ वो रेलवे का घर था। मेरे पिताजी रेलवे में सुपरवाइजर थे। जिस घर में मैं पैदा हुआ उस घर में मैं पांचवा बच्चा था। 29 नवंबर 1971 को मैं पैदा हुआ। और जिस घर में मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी बहुत शराबी थे। मेरी माँ को बहुत मारा करते थे। एक बार वो आ रहे थे, जिस दिन मैं पैदा हुआ, मैं घर में ही पैदा हुआ। जब वो घर में आए, मुझे कपड़े में, बहुत सारे कपड़े में, पहले ठंडी का समय था, नवंबर का महीना था, और खूब सारे कपड़े में लपेट कर मेरी दादी ने मेरे पिताजी के हाथ में मुझे दे दिया और कहा, ये बेटा पैदा हुआ है। और देखना बोला। जैसे मेरे पिताजी के हाथ में दिया, मेरे पिताजी खूब शराब पिए हुए थे। उन्होंने मुझे लिया गोद में और खिड़की थी, उस खिड़की में से बाहर फेंक दिया। तभी पैदा हुआ था मैं और तभी फेंक दिया। जब मुझे फेंक दिया तब मेरे सब घर के लोग जोर से चिल्लाए, अरे बच्चा को फेंक दिया, बच्चा मर गया मर गया। इतने में मेरे दादाजी बाहर खड़े थे, अंदर आए, क्या हुआ? बोला इन्होंने बच्चे को बाहर फेंक दिया, बच्चा मर गया। तब मेरे दादाजी ने कहा, शोर मत करो, बाहर पुलिस खड़ी है। क्योंकि पुलिस वाले सारे लाइटों को बंद करवा रहे थे, क्योंकि युद्ध, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। 1971 की बात है। और मैं जब पैदा हुआ और पुलिस वाले बाहर खड़े थे। बोला मुंबई में हर एक घर अपनी लाइट बंद करके रखो, ताकि लाइट जहां दिखती है वहां पर वो बम वगैरह फेंक देते हैं। तो ऐसा करके सारी लाइट, बाहर पुलिस खड़ी हुई थी, तो लाइट बंद करा रहे थे। और मुझे मेरे पिताजी ने उठा के बाहर फेंक दिया। मेरे दादाजी ने कहा, ऐसा चिल्लाओ मत, और बच्चा मर गया तो मर गया, लेकिन हम ये कह देंगे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। और अभी मैं जा रहा हूं उस तरफ, घर के पिछली तरफ, बच्चे को उठाकर लाता हूं, कह देंगे बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। उन्होंने माचिस ली और वो रेलवे क्वार्टर्स के पीछे, खोली के पीछे, रूम के पीछे जाकर वो माचिस जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। लेकिन एक बड़ा अद्भुत चमत्कार वहां पर हुआ। एक बहुत बड़ी चमत्कार की घटना वहां पर हुई। जब मेरे दादाजी मुझे ढूंढ रहे थे, मेरी लाश को ढूंढ रहे थे, तब वहां पर ऐसा हुआ, एक कुत्ती थी, उसने 8-10 बच्चे दिए हुए थे। वो कुत्ती अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। ऐसा हुआ, जब मुझे वो कपड़े में लपेट कर वो फेंका, तो मैं उस कुत्ती के ऊपर गिर पड़ा। और उस कुत्ती के ऊपर गिर पड़ा और उसका दूध जो है सब बच्चे पी रहे थे, मेरे मुंह में भी उसका दूध आ गया और मैं वो दूध पी रहा हूं। मेरे दादाजी ने जब उठा के देखा तो वो मैं वहां पर हूं, और मैं जब उठा के देखा तो मेरी आंख खुली हुई है। ना तो मैं रो रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं। कपड़ा खोल कर देखा, कोई जख्म तो नहीं है, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता 27:10 में लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, यहोवा ने मुझे संभाल लिया। बोलो हालेलुया।
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मुंबई शहर से प्रभु ने मुझे इस फिरोजपुर के जलालाबाद में इसलिए भेजा है ताकि मैं मसीह का जो गवाह हूं वो गवाही अपनी आप लोगों के बीच में रखूं। एकमात्र अच्छा सच्चा परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा, जो मानव जाति के लिए इस दुनिया में आया, जिसने कलवरी क्रूस पर मानव जाति को बचाने के लिए अपनी जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा, सारे मनुष्यों के सामने वो आसमान पर चला गया, जहां से जिंदे और मुर्दों का न्याय करने के लिए वो वापस बादलों पर आने वाला है। जो कोई इस पृथ्वी पर यीशु को मुंह से प्रभु कहते हैं, मन से विश्वास करते हैं कि मेरे लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जिंदा परमेश्वर है। बाइबल ये कहती है वो निश्चय उद्धार को पाएगा। यीशु का मैं एक गवाह हूं, जिसने यीशु के अद्भुत कामों को मैंने अपने जीवन में देखा। लेकिन जिस वक्त मुझे मृत्यु से प्रभु ने बचाया, उस दिन से लेकर 26 साल तक मैंने प्रभु को जाना नहीं। मेरी मौत मेरे पैदा होते ही मेरे जीवन में आ गई थी, लेकिन 26 साल तक मेरी मौत को मेरे प्रभु ने रोके रखा। मुंबई की हालत, मुंबई का रहन सहन बहुत खराब है। वहां चकाचौंध में इंसान डूब जाता है। नशा, मारामारी, लड़ाई झगड़े, बुराइयां, बहुत सारी चीजें वहां पर है, और इन सब में मैं फंस गया। 26 साल का था तब मैंने 3 बार मरने की कोशिश की। हमारे घर में आत्महत्या करने की कोशिश करते थे। मेरी मां ने कितने बार मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल लिया, आग लगाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने बचा लिया। लेकिन मेरी बहन ने मिट्टी का तेल लगाया और आग भी लगा ली। मेरा छोटा भाई, उसने फांसी लगा ली। मैं 3 बार मैंने इतनी सारी गोलियां खा ली। बहुत मैं मेरे जीवन से परेशान था। मेरे जीवन से मैं बड़ा परेशान था। 24 फरवरी 1995 के दिन मैं अपने जीवन को समाप्त करने के लिए एक बार जा रहा था। अंत ऐसा हुआ कि एक प्रभु के दास ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैं रुक गया। उसने मुझे प्रार्थना में आने के लिए कहा। मैंने कहा मैं किसी परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कोई जरूरी काम से जा रहे हो। मैंने कहा मैं तो किसी जरूरी काम से नहीं जा रहा। तब उन्होंने मुझे न्योता दिया, यहां ही पास में एक प्रार्थना हो रही है, आप मेरे साथ चलो। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप वापस उस सभा में से उठकर वापस आ जाना। और मुझे ये बात अच्छी लगी और मैं उसके साथ चल दिया। जैसे ये सभा हो रही थी, मैं वहां से ऐसे इंटर किया, वैसी सभा उस घर में हो रही थी। जैसे मैं उस घर में आया, जैसे मैंने उस घर में प्रवेश किया, उस घर में आवाज आ रही थी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसी आवाजें आ रही थी। और जैसे मैं उस घर में आया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे आंसू बिलक बिलक कर मैं रोने लगा, मेरे आंसू गिरने लगे, और मैं तुरंत घुटने के पल आ गया और मैं रो रहा हूं, केवल मैं रो रहा हूं। सब आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैं केवल रोए जा रहा हूं, रोए जा रहा हूं, रोए जा रहा हूं। 1.5 घंटे के बाद में सभा समाप्त हुई। जब सभा समाप्त हुई, उसके बाद में उन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। ऐसा लगा कि कोई बहुत भारी बोझ मेरे शरीर से निकल गया। तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने नहीं कहा, मैंने उनसे पूछा अब सभा कब होगी। उन्होंने कहा सभा तो बहुत दूर है, आप यहीं अगले सप्ताह आ जाना। मैंने कहा कहीं भी हो, मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जीवन का अनुभव किया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब कभी भी इस पृथ्वी पर हम बहुत बुराइयों में फंस जाते हैं, तकलीफों में फंस जाते हैं, समस्याओं में फंस जाते हैं, जब डॉक्टर रिपोर्ट दे दे अब बचना मुश्किल है, ऐसे समय में बचाने के लिए, खोए को ढूंढने के लिए, जीवन देने के लिए नाम मात्र एक परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो हमें ढूंढ लेता है, वो हमें चंगाई देता है, वो हमें जीवन देता है, और वो हमारे सब बंधनों से छुटकारा देता है। बोलो हालेलुया।